नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। मैं हूं नीरज और आप सबको धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। और मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया हमें और इससे एक उम्मीद बंधी है कि शायद उसने अपनी रेंज ऊपर की तरफ थोड़ी बढ़ा ली है। लेकिन दूसरी तरफ सोने चांदी में गिरावट का भी हमें नज़ारा देखने को मिला है। तो आज एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाएंगे क्योंकि आगे बहुत छुट्टियां हैं और छोटा सा हफ्ता रहेगा। तो किस तरीके की सिचुएशन बन सकती है इन समय मार्केट में, गोल्ड में, सिल्वर में और ओवरऑल मार्केट में क्या तस्वीर बनती है, इन सब पे बातचीत होगी। लेकिन एक आपको सूचना दे दूं कि आज से मैंने एक नई सीरीज शुरू की है जिसका नाम है टीएनएस लाइब्रेरी। उसमें एक कोई किताब का हम लोग रिव्यू करते हैं, फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई भी किताब हो सकती है, इन्वेस्टमेंट की। तो आज हमने एक जो किताब चुनी है उसका नाम है द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ मार्केट यूफोरिया। उसको आप जरूर देखिएगा, तो आप ज़्यादा समझदार बनेंगे क्योंकि उस किताब का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि यूफ़ोरिया, स्कैम्स, एक्सुबरेंस कभी खत्म नहीं होंगे। उससे बचने का एक ही तरीका है कि आपकी मेमोरी में रहना चाहिए वो कि ऐसा हो सकता है। तो वो किताब आप ज़रूर देखिएगा। शो हमारा शुरू हो चुका है, वो लॉन्च कर दिया हमने आज। लेकिन अब वापस लौटते हैं आज के मुद्दे पर। आज का मुद्दा जो है सरवेन जी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सरवेन जी, बहुत-बहुत स्वागत है और धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। चूँकि बहुत-बहुत अगले नमस्कार नीरज जी। और आपको भी धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दिवाली की भी एडवांस में दर्शकों को और आपको शुभकामनाएँ। माता लक्ष्मी सब पे कृपा करे रहें अगले साल। ये ध्यान रखिए। बट मेरा जो शॉर्ट उसपे एक कमेंट रहेगा ये कि भई हमारा बाज़ार थोड़ा अलग है, लीनियर नहीं है, ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है। तो माता लक्ष्मी आपके पास दोनों तरफ से कृपा कर सकती हैं, अगर आप ले भी सकें और बेच भी सकें। और अगर आप बेचने की ताकत नहीं है, तो आप कैश में बैठने का आपके पास पेशेंस होना चाहिए। अगर आप दोनों हुँ, तरफ का ध्यान बनाने के लिए रेडी हैं, तो आई थिंक अगले साल पैसे बनाने के बहुत बढ़िया मौके आएँगे दोनों तरफ। और हुँ। मेरी शुभकामनाएँ सबके साथ रहेंगी कि आप अपने माइंडसेट को दोनों तरफ ट्रेड करने के लिए ट्रेन कर पाएँ, जो हम हमेशा लोगों को सिखाते हैं या समझाते हैं। तो अगर आप वो कर पाएँगे, तो आई थिंक डेफिनिटली नया साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो चूंकि सरवेन अगले हफ्ते सिर्फ सोमवार को पूरा दिन मार्केट चलेगा, उसके बाद मंगलवार को मुहूर्त है, फिर बुधवार को छुट्टी है, फिर थर्सडे फ्राइडे है। जी, तो बीच में छुट्टियों की वजह से ये वाला वीडियो हम छोटा रखेंगे और 1 डेढ़ दिन में जो अगले हफ्ते चेंज होगा उसको कैप्चर करेंगे। जी, उसके बाद हम लोग फिर जो अगला हमारा जो वीकली शो होता है वो हम आपके साथ बनाएँगे जिसमें 1 साल के नज़रिए से मार्केट में क्या हो सकता है, कौन से सेक्टर पे नज़र रखनी चाहिए, कहाँ ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हो सकती हैं, वो वीडियो हम बनाएँगे। बुधवार को शाम को लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आज का वीडियो छोटा रखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो लास्ट 2 डेज़ में हुआ है सर्वेंद्र, वो जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ है। उसमें जो मेरी जी, समझ से 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि निफ्टी ने थोड़ा रेंज ऊपर कर दी अपनी, ऊपर की तरफ बढ़ जी, गया है। ऐसा लग रहा है कि न्यू हाई बनेगा। एट द सेम टाइम चांदी में एक जबरदस्त गिरावट और गोल्ड भी नीचे आया है थोड़ा। तो ये 3 एसेट क्लास, क्योंकि सोना चांदी आदमी बहुत खरीदता है धनतेरस में, दिवाली में, तो उस पे जी। बातचीत करेंगे। और उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी थी तो उसकी बात, और साथ ही मार्केट क्या घूम गया है ऊपर की तरफ, इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिए। जी। देखिए यहाँ पे अगर आप देखें जो आपका चार्ट आ गया स्क्रीन पे देखिए तो हम ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल दिखा रहे थे लास्ट कई हफ्तों से और एक 25-26 हफ्ते के बाद ये रेंज निकली है। तो अगर रेंज निकली है तो शॉर्ट टर्म में यस, जैसे मैंने बोला कि शॉर्ट टर्म में बुल्स का पलड़ा भारी हो जाएगा और हो गया है पॉसिबली और ये ब्रेकआउट्स हो गए हैं। तो यहाँ अब 25 हफ्ते की एक रेंज, 26 हफ्ते की एक रेंज यहाँ निकली हुई है। तो डेफिनेटली जब इतना बड़ा ब्रेकआउट है तो आप उसको फिल्टर करने के लिए मे बी 1-2 दिन दे देंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने बोला अगला पूरा वीक ट्रंकेटेड है, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिन इसको देख लें क्लियरली, क्योंकि अगर ब्रेकआउट है और ये 1000-1200 पॉइंट की रेंज रही है ये, तो अगर ये एक 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 सीरियस और एक मीनिंगफुल ब्रेकआउट है, तो 1000 से 1200 पॉइंट यहाँ ऊपर में आपके ऐड हो सकते हैं। तो अगर आप अज्यूमिंग कि आपने ये रेंज 25,600 पे ब्रेक की है, तो आप या 25,500 पे आपने ब्रेक की है, तो 1000 पॉइंट जोड़ेंगे तो आपको ऊपर में 26,500, 26,600 तक के भी स्तर यहाँ खुलते हुए दिखेंगे। तो वो प्रोबेबिलिटी जो लास्ट 20-30 हफ्तों में नहीं थी, हुँ, टेक्निकली मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इस ब्रेकआउट के साथ वो प्रोबेबिलिटी खुल गई है। तो जो प्रोबेबिलिटी 50% से कम थी वो अब ज्यादा हो गई। मेरे हिसाब से अब शॉर्ट टर्म में बुल्स के फेवर में 60-40, मैं बोलूंगा कि 60-40 इन फेवर ऑफ बुल्स यहाँ से शॉर्ट टर्म में। बट जैसे कि आपने अच्छे राइटली पॉइंट आउट किया कि देखिए अब पूरे साल का भी यहाँ से व्यू बनाना है, एक लंबे अवधि का भी व्यू बनाना है। नया साल चालू हो रहा है हमारा, हम अंग्रेजों के हुँ, साथ नहीं जाते, बट अगर हमारा एक नया साल जो शुरू हो रहा है तो अब आपको यहाँ से 6-12 महीने का व्यू बनाना पड़ेगा।
तो शॉर्ट टर्म की व्यू मेकिंग और लॉन्ग टर्म की व्यू मेकिंग में काफी सारी विविधताएं हैं, वो काफी भिन्न है वो प्रक्रिया, और उसमें टाइम लगेगा। तो वो मैं ये वीकेंड में कर ही रहा हूं, और कोशिश करेंगे कि देखें मुहूर्त के समय क्या थीम, क्या अगले साल की थीम निकालने की कोशिश करें दोनों तरफ की, तो वो भी कोशिश जरूर करेंगे, और इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रख रहे हैं। बट यस, शॉर्ट टर्म में आई कैन से क्लियरली कि भाई ये ब्रेकआउट हुआ है, 1000-1200 पॉइंट ऊपर में ऐड हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी कल परसों के ब्रेकआउट में खुल चुकी है। तो न्यू हाई की तैयारी कर ले। बिल्कुल, जो टारगेट प्रोजेक्शंस हैं वो यही आ रहे हैं कि भाई अगर प्रॉपर एक 1x टारगेट अगर आपका इस रेंज का ऊपर आ गया, तो आपके पास कहीं 26,500, 26,600, और आपको मालूम है इंट्राडे में का स्पाइक 150 पॉइंट, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो आई थिंक 26,600 देयर अबाउट प्लस माइनस 100 पॉइंट्स मैं कहूंगा कि इस रेंज का एक लॉजिकल टारगेट है, और अगर ब्रेकआउट सस्टेन किया तो उस डायरेक्शन में आप चलेंगे। यहाँ पे कैविएट यही है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो लाइन ऑफ कंट्रोल के नीचे आपका कहीं स्टॉप लॉस भी रहेगा, आप नेकेड एकदम से बाजार में नहीं हो जाएंगे। तो आई थिंक इसके पहले अगर आप देखें तो 25,300, 25,400 उन एरियाज में अच्छे हर्डल्स रहे हैं इस रेंज में, अगर आप देखेंगे पीछे। तो आई थिंक 25,300 के नीचे क्लोजिंग बेसिस में आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाजार अभी 25,700 चल रहा है, अज्यूम करते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो 400 पॉइंट का आपका रिस्क है, और ऊपर में आपके 1000 से 1200 पॉइंट कमाने के लिए तो गुड 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड आपको यहाँ मिल रहा है शॉर्ट टर्म में। और मुझे लगता है उस डायरेक्शन में सौदा करने में बुराई नहीं है। अमूमन आप ये स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें, और लेवरेज थोड़ा कम रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेड है तो आप उतना बड़ा नहीं करेंगे जितना आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेड करते हैं, जहां पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रहती है। तो यहाँ उतनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए नहीं है क्योंकि मोमेंटम ने साथ छोड़ा हुआ है। ये हकीकत है कि बाजार का मोमेंटम बहुत ओवर स्ट्रेच्ड है, चाहे आप गोल्ड लें, चाहे आप सिल्वर लें, चाहे आप निफ्टी लें, चाहे आप अलग कोई भी आप नैस्डैक लें, आप डाउ जोन्स लें, इनमें सब में मोमेंटम कहीं ना कहीं किसी डिग्री में प्राइस का साथ छोड़ रहा है। तो रिस्क डेफिनेटली थोड़ा बहुत बना रहेगा, बट यस, डायरेक्शन में ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं है अगर आप रिस्क को समझ के ट्रेड करेंगे तो 26,600 की रेंज खुलती हुई दिख रही है, न्यू हाई बन सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में है, और जो सहूलियत दी गई है आपको तो उसके साथ साथ कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है। अब आती है गोल्ड की कहानी। तो एक मजेदार बात यह हो रही है कि एक्स प्लेटफॉर्म पे गोल्ड हेटर्स और गोल्ड सपोर्टर्स के बीच में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। सब लोग अपने अपने तर्क दे रहे हैं। कोई कह रहा है इसकी कोई फंडामेंटल रिसर्च दिखाओ, कोई कह रहा है ये तो गिरना ही था, यूफोरिया था, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं अभी तो ये शुरुआत हुई, पिक्चर अभी बाकी है। तो बहुत मजेदार डिस्कशन आप एक्स प्लेटफॉर्म पे देखते होंगे, लेकिन चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये जबरदस्त जो रैली बनी थी, क्या वो रुक गई है, फिजल आउट हो रही है, या फिर ये एक छोटा सा पॉज है, यहां से कहानी फिर आगे बढ़ेगी। तो गोल्ड की कहानी क्या कह रही है? गोल्ड की कहानी देखिए, लॉन्ग टर्म तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, और हम लोग लॉन्ग टर्म बुल रहे हैं। आप जानते ही हैं 3-4 साल से आपके साथ जहां से जुड़े हैं नीचे में, तो आई थिंक $1200-1300 से हम तेजी ही बोल रहे हैं। बट ये मूव भी जो है आई थिंक काफी बढ़िया गया। हमें लगा कि एक छोटा सा कॉमा लगेगा, अल्प विराम लगेगा, पूर्ण विराम नहीं, अल्प विराम लगेगा, एक करेक्शन आएगा, लेकिन तब उस समय नहीं आया, और बाजार किन्हीं कारणों से चला। वीकली क्लोजेस, डेली क्लोजेस थोड़े से नेगेटिव आए, फिर भी मोमेंटम का साथ छूटा हुआ है यहाँ पे भी, फिर भी चला। बट अब देखिए काफी बढ़िया समानताएं आपको दिखेंगी। 2025 का जो अर्ली मूव था फ्रॉम नवंबर 2024 टिल मिड ऑफ 2025, अगर आप देखें मध्यकाल तक, तो एक 35% का गेन गोल्ड ने किया था। 2500 से 3500 चला था, और तकरीबन वही एक 35% का एक शानदार एक रैली रही थी, जिसमें आप देखिए बड़े करेक्शन नहीं आए थे। वो करने के बाद आप देखिए कैसे साइडवेज गया 3-4 महीनों के लिए, जहां हमको भी लगा था कि करेक्शन करेक्टिव सेटअप है, और वो रहा। बट उसका जब ब्रेकआउट हुआ तो फिर 35% चला। देखिए एग्जैक्टली तकरीबन 35% चला, 3300 से 4500। कल की कैंडल काफी बेरिश है, इसमें डाउट नहीं है, क्योंकि कल की कैंडल बेरिश क्यों है कि इसने हाई भी तोड़ा, परसों का इसने हाई भी तोड़ा था और लो भी तोड़ा, और तकरीबन परसों की कैंडल, थर्सडे की कैंडल के लोज के आसपास बंद हुआ है। इसको एक लॉन्ग रेंज डे बोलते हैं, जहां पिछले दिन का हाई और लो दोनों टूटता है, और बाजार थोड़ा सा नेगेटिव बंद होता है, एंड वाइसा वर्सा। ये बॉटम में भी बनती है कैंडल तो बुलिश बनती है। फिलहाल ये डेली कैंडल थोड़ी बेरिश बनी है, और हमारी जब शाम को बात भी हो रही थी तो थॉट यही लग रहा था कि भाई काफी ओवरबॉट है, छोटा सा करेक्शन, सेंटिमेंट बहुत यहाँ पे पॉजिटिव हो चुका है। बहुत शॉर्ट टर्म में कंसेंसस हो गया है यहाँ पे बाय, और कंसेंसस जहां होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, या गोल्ड सिल्वर ही क्यों ना हो, टू मच ऑफ कंसेंसस गिव्स यू लिटिल पेन, और वो पेन हम करेक्शन के तौर पे देखेंगे। टाइम वाइज करेक्शन यहाँ आ सकता है, और जो लंबी अवधि का झगड़ा चल रहा है एक्स पे,
कि भाई गोल्ड ने क्या किया, उनके लिए एकदम सिंपल सिनेरियो है। आप जाके 2000 का टॉप देख लीजिए डाउ का, तकरीबन 10-11 हजार था। डाउ अभी 40,000 चल रहा है, राउंड फिगर एक पकड़ के चलते, तो डाउ मोटा मोटी 4 गुना हुआ है। लेकिन उस समय गोल्ड $200 चलता था, आज गोल्ड 22 टाइम्स गोल्ड बढ़ चुका है। गोल्ड डाउ डाउ खाली 4 टाइम बढ़ा है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि गोल्ड इज अ यूजलेस एसेट, ये वो, गोल्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इट हैज बीटन हैंड्स डाउन 20 साल से यूएस इंडाइसेस को, स्पेशली डाउ को, एसएनपी को, तो इट हैज बीटन हैंड्स डाउन। सेंसेक्स को भी 2008 के बाद से गोल्ड बीट कर रहा है मोटा मोटी, थोड़ा तो वो एग्जैक्ट नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन 2008 के बाद सेंसेक्स को भी बीट कर रहा है। तो आप ये देखिए कि ये 16 साल की 15-16 साल का जो मूव चला है उसमें गोल्ड ने सबको आउट परफॉर्म किया है अब। और वो कैचअप तो देखिए होता ही है, फिर कोई बोलेगा कि नहीं पीछे का देखिए, आप जहां से पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए, तो इस समय फिलहाल एज ऑफ नाउ गोल्ड इज आउट परफॉर्मिंग एवरी टॉम डिक एंड हैरी, छोटा बड़ा सबको आउट परफॉर्म किया है गोल्ड। वेरी ब्यूटीफुल चार्ट है। और सरवेन जी, मैं इसीलिए आपका फैन हो जाता हूँ, क्योंकि देखो क्या जबरदस्त है, 2500 से 3500 और 3300 से 4500, एग्जैक्टली वही हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, ये जो बीच का जगह है 3500 से 3300 के बीच में जो एक समय गुजारा इसने, क्या ये समय महीनों का होता है या सालों का भी हो सकता है? देखिए ये वाला जो गया, ये तो एक 4-5 महीने का फेज था। मुझे वही लग रहा है कि अगर एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड बड़ी अच्छी सी स्टैब्लिश हो, देखिए पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड ने जो रफ्तार अब पकड़ी है, तो वो इतनी जल्दी, और ये कोई छोटा मोटा एसेट क्लास नहीं है। ये एसेट क्लास ऐसा है कि दुनिया का बच्चा बच्चा, एक एक इंडिविजुअल इससे इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप इंडिया कर रहे हैं तो आप इंडियन मार्केट्स को वही 100-150 करोड़ लोग का इफेक्ट होगा, उसमें से भी जो भी एक 7 करोड़ 10 करोड़ जो डीमैट अकाउंट है। और अगर आप यूएस कर रहे हैं तो वहां के 3-4 करोड़ 5 करोड़ लोगों को इफेक्ट करेगा। बट ये एक एसेट क्लास है कि ये अक्रॉस बाउंड्रीज, कहीं मैं देख रहा था कि यूक्रेन में भी होल्ड लगी हुई है लेने की, हर जगह कहीं लाइनें लगी हुई हैं गोल्ड को बाय करने की। तो एक ऐसा एसेट क्लास है कि ये धरती पे जितने लोग हैं इस समय सबको इफेक्ट करता है, सबके जहन में है, सबको चाहिए। ऐसा मेरे को लगता नहीं कि कोई होगा जिसको आप बोलोगे कि सोना ले ले तो वो ना बोलेगा। तो सबको चाहिए, सबको अच्छा लगता है, सब जहां तक अंतरात्मा से समझते हैं कि इसमें वैल्यू है। आप शॉर्ट टर्म में ना नुकुर करते रहिए कि नहीं 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 मुझे नहीं समझ में आता है, लेकिन कोई बोलेगा कि इट इज नॉन यील्डिंग एसेट। बट देखिए ना, 20 साल का इतिहास बता रहा है, आज तक का इतिहास बता रहा है कि अगर आप एक लॉन्ग डेटेड 40-50 साल का कभी डेटा उठा के देखेंगे फ्रॉम अ हाई टू लो विद एनी एसेट क्लास, गोल्ड हमेशा टॉप 1 ही होगा या टॉप 3 होगा। उससे कम मुझे नहीं लगता कि मैंने जब 100-150 साल के जो पीछे एनालिसिस किए हैं उसमें कभी गोल्ड जो है 40 साल के डेटा में टॉप 3 के नीचे गया। यूजुअली टॉप 1 ही रहता है, टॉप 1-2 में। तो इसको आप दरनिकार नहीं कर सकते, ये सबके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अगले साल के लिए भी इस पे ध्यान रखें। मैं ऐसा, और इसमें काफी ऊपर के टारगेट्स पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि एकदम से ये रैली फिजल आउट हो जाएगी। बट यस, 4-5-6 महीने का एक साइडवेज करेक्शन आ जाए तो सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि पीछे आया हुआ है। 3-4 महीने के करेक्शंस कई बार पीछे आए हुए हैं, 5-6 महीने के, कभी 12-18 महीने के भी आते हैं, लॉन्ग डेटेड करेक्शंस भी आते हैं। बट अमूमन एक एवरेज पकड़े तो 5 से 6 महीने कूल ऑफ इज गुड, इट इज हेल्दी। मैं तो कहूंगा 5-6 महीने का करेक्शन आए, हेल्दी होगा और सबको पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर यहीं से वन साइड भागता रहा तो वो फोमो वाली फीलिंग में सब रह जाएंगे और वो टूलिप मेनिया बबल जैसी सिचुएशन में सब जाके कहीं टॉप पे ही फंसेंगे। तो मैं तो सरवेन जी, मैं तो मतलब आप मुझे समझ लिए कि मेरा अगर 25 साल का करियर है फाइनेंस का, मार्केट का, तो 2006 के आसपास 8,000 रुपए तोला या 8,000 रुपए 10 ग्राम सोना था जी, आज 1,30,000 है जी। अभी। आप जोड़ते घटाते रहिए कि निफ्टी कहाँ गया, फलाना कहाँ गया, ढिमकाना कहाँ गया, लेकिन पिछले 20 सालों में निफ्टी 8,000 से 1,30,000 के तोले पे बिक रहा है। ये सच है, ये फैक्ट है। ना मैं गोल्ड का फैन हूँ ना मैं गोल्ड का हेटर हूँ, मैं तो डेटा का फैन हूँ। तो डेटा दिखा रहा है कि कहानी कैसे चल रही है। तो गोल्ड में एक पॉज है और ये हेल्दी करेक्शन होना भी चाहिए। मुझे खुद लगता था यार ये कैसे, मतलब 80 डिग्री पे चार्ट बिल्कुल चलते चला जा रहा है, तो रुकना भी चाहिए उसको। वेरी इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे वो पॉज ले, कुछ समय बिताए, कुछ थोड़ा बहुत $100-200-300 करेक्शन आए। जी, मैंने फटाफट नंबर क्रंचिंग की और आपके लिए निकाला डेटा। जब 2006 में सेंसेक्स 15,000 था, आज 84,000 है, तो अराउंड 5.5 टाइम्स। और आप गोल्ड देख लीजिए कहाँ आ गया, 12 गुना, 14 गुना। तो सेंसेक्स के टर्म्स में मैंने बोला ना, सेंसेक्स को भी एवरी ग्लोबल इंडेक्स को इसने हैंड्स डाउन बीट किया है इन द लास्ट 15 to 20 ईयर्स। मतलब छोटे मोटे मार्जिन से नहीं बीट किया है, बहुत बड़े मार्जिन से बीट किया है। जी, एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि गोल्ड इज अ रियल मनी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस।
जी गोल्ड रियल मनी है, गोल्ड का दाम नहीं बढ़ता है, आपकी करेंसी वीक होती है इसलिए गोल्ड का दाम बढ़ता है, तो प्लीज जी माइंड इट। एनीवे, खैर इसमें जी बहुत लोग गुस्सा हो जाएंगे, गोल्ड के हेटर लोग अभी ना। बहुत मजा आता है मुझे तो कभी कभी एक्स पे जब मैं ये सब देखता हूँ कि लड़ाई चल जी रही दोनों में। अच्छा, एक अपना जो छोटा भाई है इनका गोल्ड का सिल्वर, इसमें तो भयंकर तेजी बनी। और कैश मार्केट मतलब जब आप खरीदने जाते थे डिलीवरी के लिए, तो प्रीमियम 35,000, 40,000, 2 लाख से ऊपर भाव पहुंच गए थे। लेकिन अभी एक जी ठीक ठाक करेक्शन इसमें आया। और अभी भी लेकिन ये 50 नहीं तोड़ा ना, शायद 50 के नीचे नहीं गया है, अभी 50 के आसपास ही बना हुआ है। कल इंट्राडे में 50 तोड़ा था, बट क्लोजिंग उसके हाँ। ऊपर आई, और मैं हमेशा क्लोजिंग का भक्त रहा हूं, तो हम्म, मैंने उसको मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि भी 50 नहीं टूटा है क्लोजिंग बेसिस पे। बट हम्म, आप ये देखिए यहाँ तो आप देखिए अप्रैल से, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से जो चला है 27.5 के करीब का, आई थिंक 27.5456, एक राउंड फिगर हम्म, 27 पकड़िए, और ये ऊपर का 54 पकड़िए, 53.80 या 90 जो गया था, तो 27 से 54 डबल, 27 से हम्म, 54, ये 6 महीने में डबल हो गया भाई। तो इससे ज्यादा शानदार रैली आप क्या लेंगे? अब आप सोचेंगे कि कोई भी एसेट, इससे ज्यादा अगर आप लालच करेंगे ना जिंदगी में, अगर आपका पैसा डबल हो गया है 6 महीने में, और आपने, और हम्म, मेरा आपको मालूम ही है पहले से, हमेशा एकदम बेसिक फिल्टर है लाइफ का, अगर मेरा पैसा डबल हुआ है और मुझे लगता हम्म, है मैं अनकंफर्टेबल हो रहा हूं, मेरे टारगेट्स को भी अचीव कर लिया है, लास्ट हफ्ते में हमने बात की थी कि गोल्ड में 4-5-6% एक्स्ट्रा और बाकी होगा, 43-44, सिल्वर में भी उसके साथ अगर कुछ बाकी हो तो हो जाएगा। तो आई थिंक ये दोनों भी इस हफ्ते में हो चुके हैं। और आपका अगर डबल हो गई कोई चीज, मेरी लाइफ का सिंपल फंडा है, अगर आपकी कोई चीज डबल हो गई है और आप अनकंफर्टेबल हो, आधा भेज दो, आधा आपका जीवन भर के लिए फ्री, बच्चों को दे दो, नाती पोतों को दे दो, कोई टेंशन नहीं है, उसका कॉस्टिंग जीरो हो चुका है। तो हम्म, मुझे लगता है कि आधा मुनाफा तो यहां बांधना चाहिए, आधा आपका फ्री हो जाएगा, फिर आप वेट करिए फ्रेश एलोकेशन के लिए। तो हम्म, ये जो कैंडल बना है ना, ऊपर से ऑलमोस्ट 7-8% का कैंडल है, डेज हाई से हम तकरीबन 8% गिरे कल। ये कैंडल बार हम्म, बार थोड़ा ना बनते हैं, ये रेयर कैंडल्स बनते हैं 6-8 महीने में एक बार। और अगर हमने लास्ट लास्ट पॉडकास्ट लोगों ने देखा हो, तो हमने बोला था कि पिछले 5 साल में 25 से 30% के करेक्शन 20 दिन में 10-11 बार आ चुके हैं, विच मीन सिल्वर करेक्ट। हर 6 महीने में एक बार 25% करेक्ट करता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे आपने बोला, ये डेटा सेंट्रिक अप्रोच है। हर 6 महीने में 20 से 25% का रिस्क रहता है चलने के बाद। तो अब सौ हम्म, परसेंट से ज्यादा और क्या चलाओगे किसी चीज को? तो इतना बड़ा एसेट क्लास है, इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है, आप इसमें और लालच करेंगे तो फिर फंसने के चांसेस, गुंजाइश ज्यादा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां से रुक ही जाएगा, बट हम्म, फंसने के चांसेस ज्यादा है, फिर आपको पेन झेलना पड़ेगा। अगर आपको लगता है नहीं साहब मैं तो 5 साल का बुल हूं गोल्ड सिल्वर में, फिर टेंशन नहीं है। फिर आपको, अगर आप 25 से 30% का ड्रॉडाउन सिल्वर में और 10-15% हम्म, का ड्रॉडाउन गोल्ड में ले सकते हो, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि गोल्ड में अगर 10% का ड्रॉडाउन आता है तो सिल्वर 25-30 हम्म, परसेंट कर लेता है, हाई बीटा है 3x। तो अगर आप उन हम्म, सब सेटअप से कंफर्टेबल हो और आपको लगता है आपको चिंता नहीं है, तो फिर आप बने रहिए। बट मैं तो ये शॉर्ट टर्म के एंगल से बोल रहा हूं कि एक 3-4 महीने का करेक्शन यहां से आ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, और नहीं आए तो भी आई विल नॉट बी सरप्राइज आइदर केस में। बट रिस्क यहां से बहुत ज्यादा है, थोड़ा मुनाफा बांध लेने में कोई बुराई नहीं है, एज अ डेविल्स एडवोकेट मैं समझा रहा हूं। ओके, इसमें एक कैवियट है कि अगर गोल्ड जी नहीं रुका जी तो फिर चांदी भी नहीं रुकेगी, ये भी डेटा कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, गोल्ड जी को जी रुकना पड़ेगा आई अगर एग्री। चांदी आप रोकना चाहते हैं। जी राइट। आई एग्री विद दिस, नो प्रॉब्लम, वो होगा, गोल्ड चला तो सिल्वर भी नहीं रुकेगा। करेक्ट। तो खैर सरवेन जी, ये तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि क्या क्या चल रहा है, सबको दिवाली दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मेरा एक आखिरी सवाल है, जी आज धनतेरस है, आप क्या खरीदेंगे? झाड़ू, चम्मच, चांदी, सोना? देखिए, मेटल तो आज शनिचर का दिन है तो शायद मेटल नहीं लूंगा, बट देखते हाँ, हैं, अभी कुछ तो सोचना पड़ेगा लेने के लिए। बट शनिचर हाँ। के दिन मेटल्स नहीं लेते हम लोग, तो वो तो तो अवॉइडेड झाड़ू ही रहेंगे खरीदेंगे क्या? बाकी। जी झाड़ू खरीदेंगे? हाँ, मे बी आई डोंट नो, ये तो घर की महिलाएं डिसाइड करेंगी, तो हाँ, आई थिंक उनके ऊपर छोड़ देते हैं, उनका ये डिसीजन उनका रहता है, और ये दिन भी हम्म, उनके हैं, सारे ही दिन हम्म। 365 दिन उनके हैं, बट आज का दिन तो बिल्कुल उनका है, तो उन पे छोड़ूंगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं। और जो कुछ भी हमने चर्चा की है किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, लिख के भी दिखाता हूं, मुंह से भी बोल रहा हूं, क्योंकि जी पैसा आपका, रिस्क आपका, प्रॉफिट आपका। तो अपना फैसला भी आप खुद ही लीजिए, हम सिर्फ आपकी मदद करते हैं उस चीजों को समझने में, बाकी आप अपना खुद करिए। समय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और दिवाली बहुत बहुत बढ़िया से नमस्कार। मनाइए, धनतेरस में मनाइए। और बुधवार को हम लोग जो शो करेंगे सरवीन के साथ,
वो थोड़ा जी। साल भर वाला होगा। विक्रमी संवत 2082 से 2083 में क्या होने वाला है, उस पे डिस्कस करेंगे। आज छोटा-सा हमने इसलिए बनाया क्योंकि अगले दिन डेढ़ ही दिन, डेढ़ क्या सवा दिन की ट्रेडिंग होनी है, तो उसके हिसाब से और ये 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। समीर जी बहुत-बहुत शुक्रिया। हम लोग फिर मिलते हैं बहुत-बहुत और धन्यवाद। सबको दिवाली की ढेरों-ढेरों शुभकामनाएँ।